हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 17 तक के क्वेश्चंस को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 14 वाला, ये द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन मिल्क इज 700। मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, मंथली खर्चा कितना है उसका दूध के ऊपर, वो है 700। इफ द प्राइस ऑफ द मिल्क इज इंक्रीज्ड बाय 8%। अब मान लो उस मिल्क के प्राइस बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 8% से बढ़ गए वो। फाइंड द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन मिल्क। तो मिल्क के ऊपर जो फैमिली है उसका कितने रुपए खर्चा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया। तो आपको इंक्रीज निकालना है, इंक्रीमेंट निकालना है ना। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 8% ऑफ 700, है ना। यही तो निकालना है आपको कि 700 का 8% कितना होता है। सिंपल, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, हो जाएगा 8% ऑफ 700। ठीक है, तो ये आप करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 15 देखो, द पॉपुलेशन ऑफ एन इंडियन स्टेट इज 8 करोड़। ओके, पॉपुलेशन ऑफ इंडियन स्टेट, मान लो इंडिया का कोई स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 8 करोड़ है। इफ़ इट इंक्रीज बाय 2% एवरी ईयर, और मान लो ये हर साल 2% से बढ़ रही है। ओके, 2% इंक्रीज हो रही है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ इट्स स्टेट आफ्टर 1 ईयर। तो 1 ईयर के बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे, टोटल पॉपुलेशन पूछ रहा है 1 ईयर के बाद। ओके, तो आप क्या करेंगे, 8 करोड़ को 2% से इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ओके। तो आप कैसे करेंगे इसमें, मतलब इस तरह से मैं अब आपको बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ। देखो, कुछ इस तरह से लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बिफोर इंक्रीमेंट। ये क्या है, आई है, INCREAMENT। ठीक है, इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ने से पहले क्या है, 8 करोड़। कितना परसेंटेज बढ़ रही है, 2% एवरी ईयर। तो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर के बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो सिंपल फॉर्मूला, 100 प्लस इंक्रीज होती है तो 2 प्लस करना है, और डिक्रीज होता तो माइनस करते। ठीक है, अपॉन 100 मल्टीप्लाई 8 करोड़। ठीक है, जो ओल्ड वाली पॉपुलेशन है वो। अब क्या करना है आपको, देखो 100 प्लस 2 कितना आ गया, 102 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 8 करोड़। ये जो 8 करोड़ लिख रहा है, इसको आप ऐसे लिखो ना, ऐसे करके 8, देखो कितना हो गया अभी, 800, 8000, 80,000, 8 लाख। ठीक है, 80 लाख और 8 करोड़, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। सही है, ओके। अब क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ओके, बचा हमारे पास 102 मल्टीप्लाई 8, 2 जीरो और ये 3 जीरो। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो 8 का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 8 टू जो 16, कैरी 1, 8 का 0 से किया 0, और वो वाला कैरी वाला 1, 8 बन जा 8। अब कितनी जीरो आ रही है यहाँ पे, 2 और 3, 2 3। तो ये आपकी हो जाएगी 8 करोड़ 16 लाख। देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 8 करोड़ 16 लाख पॉपुलेशन उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंपनी यूज्ड A company used 75% of its profit to buy new machinery and raw material. ओके, यानी एक कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट का 75%, ठीक है, जितना भी उसका प्रॉफिट है, ठीक है, उसका 75% यूज़ कर रही है, किसके लिए, न्यू मशीनरी और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। इफ़ दिस अमाउंट टू, हम मान लो ये जो अमाउंट है 75% जो वो खर्च कर रही है, वो अमाउंट किसके बराबर है,
85,071 के बराबर है। ठीक है, तो आपको पूछना है यहाँ पे फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट मान लो कितना है उसका, अब मान लो उसका टोटल प्रॉफिट है एक्स। ठीक है, तो देखो 75% ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है क्या है उसका, एक्स माना है हमने, तो 75% ऑफ एक्स इक्वल, जो कि किसके बराबर आएगा, 85,071 के बराबर। तो कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले जो टोटल प्रॉफिट है उसको मान लेंगे एक्स। ओके, तो देखिए, तो देखो मैंने क्या लिखा है, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी एक्स। ओके, तो मान लो टोटल प्रॉफिट है उसका एक्स। अभी क्या कह रहा है, 75% ऑफ टोटल प्रॉफिट, जो कि किसके बराबर है, 85,071 के बराबर। देखो ध्यान से, 75% ऑफ इट्स प्रॉफिट, ठीक है, और दिस अमाउंट किसके बराबर है, इफ दिस अमाउंट टू 85,071। समझ में आया, तो आपको लिखना है 75% ऑफ टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू दिस। अब टोटल प्रॉफिट हमने क्या माना है, देखो टोटल प्रॉफिट को एक्स माना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 75% ऑफ टोटल प्रॉफिट की जगह पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 85,071। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, सिंपल है, परसेंट का साइन हटाओ, 100 लगाओ, और जो x है, ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई तो होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ओके, मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, इसके नीचे 1 लगाओ। अब देखो ये कट रहा है बेटा, इसको हम काट सकते हैं ना, किसकी, 25 की टेबल से, 25 3 जा और ये आया 4 जा, है ना, तो ये हमारे पास बचा 3x/4 इज इक्वल टू 85,071, इसके नीचे 1 लगाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, याद है आपको इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे, 3x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा, 3x का 1 से करेंगे और इक्वल लगाएंगे बीच में, और इसका इससे करेंगे 85,071 मल्टीप्लाई 4। ओके, अब नीचे क्या जगह नहीं है तो मैं इसको इधर नोट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, अगले वाले पेज पे देखो, 3x का अगर 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 3x ही आएगा। इधर जो है आप मल्टीप्लाई मत करो, आप सोच रहे होंगे सर क्यों मत करो, मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों नहीं करना है, एक लाइन छोड़नी है बीच में। अब देखो x अगर आपको निकालना है तो 3 नीचे चला जाएगा, याद आ रहा होगा आपको इक्वेशंस में कैसे सॉल्व करते हैं, 3 का चला जाएगा नीचे, इस तरह से कैलकुलेशन होगी। अब देखो 3 से हमें क्या करना है, 85,071 को काटना है। ठीक है, पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड देते 3 का, तो मतलब आंसर तो वही आता ना, तो आपको क्या करना है, पहले इसमें डिवाइड दे दो, जो आंसर आए फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो देखो 3 का इसमें डिवाइड देते हैं, इसमें ओनली, 4 में नहीं, ओनली इसमें, 3 1 जा 3, 3 का इसमें देंगे, देखो 8 है यहाँ पे, तो 3 2 जा 6, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 25 जब हो जाएगा तो 25 में से 1 बचेगा, वो 1 यहाँ पे लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 5 जा 15, यहाँ से 2 बचेगा, तो यही हो जाएगा 3 7 जा 21, राइट। तो अब हमारे पास आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 28,357 इंटू 4। अब आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 7 जा 28। ठीक है, देखो मैंने पूरा कैलकुलेशन कर दिया है। ओके, तो ये आ रहा है 1,13,428। ठीक है, तो इतना जो है अमाउंट उसका प्रॉफिट था।
तो हमने एक्स को क्या माना था, टोटल प्रॉफिट। देखो ध्यान से, लेट टोटल प्रॉफिट क्या माना था, एक्स, और पूछ क्या रहा था वो आंसर में, ये रहा फाइंड द टोटल प्रॉफिट, और हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है। तो हम लिख देंगे सो द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1,13,428 आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, एक बार मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। ओके, इस तरह से देन ऐसे। चलिए तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी ये। अ मैन लेफ्ट 25% ऑफ हिज मनी टू हिज मदर, यानी एक आदमी ने पैसे छोड़े, ठीक है, पैसे छोड़ के गया वो, कितना 25% किसके लिए छोड़ा, 25% ऑफ हिज मनी, मतलब उसके पास जितना भी मनी था उसका 25% उसने किसके लिए छोड़ा, मदर के लिए। 55% टू हिज डॉटर, और 55% किसके लिए छोड़ा, डॉटर के लिए। एंड द रिमेनिंग, यानी जो बचा हुआ पैसा था, बचा हुआ कितना था वो तो पता चल जाएगा, 25 + 55, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना परसेंटेज हो गया, ये हो गया आपका 80%, है ना। तो बचा कितना, 100, टोटल कितना होता है 100%, तो 100% में से इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 20%, कितना आ रहा है 20%। तो बचा हुआ परसेंटेज कितना है मनी का, 20%। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, द रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ रुपये कितने ही 9,000, बचा हुआ परसेंटेज में रुपया कितना है 20%, यानी जो बचा हुआ परसेंटेज है पैसे का 20%, वो बचे हुए रुपये कितने ही 9,000, तो 20% इज इक्वल टू 9,000। ठीक है, जो 20% है वो किसके बराबर है, 9,000 के बराबर है, टू हिज ब्रदर। ठीक है, यानी ये जो 9,000 है उसने अपने भाई को दे दी। ओके, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग परसेंटेज है बच्चों वो है 20%। ठीक है, और वो 9,000 की अमाउंट की इक्वल है। ठीक है, 20% किसका, जो उसने टोटल रुपये छोड़े थे। ठीक है, हाउ पूछ क्या रहा है, देखो हाउ मच मनी डिड ही लीव, और उस मतलब उसने टोटल कितने रुपये छोड़े थे। ठीक है, फिर पूछ रहा है फाइंड द शेयर ऑफ हिज मदर एंड डॉटर, तो मदर और डॉटर का शेयर भी पूछ रहा है। जब हमारे पास टोटल रुपये पता चल जाएंगे हमें, तो मान लो टोटल रुपये, मान लो उसने छोड़े 20,000 मान लो, तो 20,000 का जब हम मदर का शेयर निकालेंगे तो 25% ऑफ जो भी टोटल मनी है 20,000 उसका, और डॉटर का हिस्सा निकालेंगे तो 55% ऑफ टोटल मनी जो भी होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें पहले टोटल मनी कैलकुलेट करना है, तो अब टोटल मनी कैलकुलेट करना है तो वो तो हमें पता नहीं है कितना है। ठीक है, तो टोटल मनी को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को लिखा हुआ है, लेट द टोटल मनी बी ₹X। ठीक है, टोटल मनी जो है लेफ्ट, यहाँ पे मैं लिख टोटल मनी लेफ्ट, मतलब उसने जो छोड़ा था। ओके, एक्स है वो। अब यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ मदर, मदर का परसेंटेज कितना है 25%, परसेंटेज ऑफ डॉटर कितना है 55%। तो अब मुझे बताओ रिमेनिंग परसेंटेज कितना है, रिमेनिंग, रिमेनिंग यानी बचा हुआ, रिमेनिंग परसेंटेज इक्वल टू, देखो टोटल होता है 100%, है ना, इसमें से आपको माइनस करना है किसको, 25% को और 55% को प्लस करके, देखो कितना आएगा 100% में से माइनस करो इन दोनों को प्लस करके, ये आ रहा है 80%, तो हमारे पास बचा 20%। ठीक है, तो रिमेनिंग परसेंटेज कितना है 20%, और ये रिमेनिंग जो 20% है रिमेनिंग, वो किसके बराबर है 9,000 के। अच्छा, तो यहाँ पे गिवन टू ब्रदर रिमेनिंग 20%, ये जो है
गिवन टू ब्रदर, मतलब भाई के लिए दिया गया है ना। जबकि भाई के लिए जो पैसे अमाउंट है वो कितना है 9,000। तो कहने का सेंस ये है, अगर हम 20% ऑफ टोटल मनी, जो भी उसने मनी छोड़ा था लेफ्ट, उसका 20% निकालेंगे तो वो किसके बराबर है, 9,000 के बराबर है। ओके, तो 20% ऑफ एक्स, जो कि हमने एक्स माना था टोटल मनी को, वो कितना है 9,000। तो देखो कैसे करेंगे, 20% का साइन हटाया, 100 लगाया, एक्स जो है यहाँ पर लग जाएगा और ये आया 9,000। देखो अब ये बेटा कट सकता है किसकी टेबल से, 20 की टेबल से कट रहा है। 21 जा 20 और 24 जा 25 जा 100। ओके 5 आएगा। तो बचा ऊपर आया 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। तो ऊपर आया x और नीचे आया 5 इज इक्वल टू 9,000। इसके नीचे क्या लगाया, 1 लगाया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जा x और 5 का फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 5 जा 45 और पीछे जीरो लग जाएंगे तो 45,000, यानी x इज इक्वल टू 45,000। ठीक है, चलो मैं पेज पलटता हूँ। तो ये देखो आ गया x इक्वल टू 45,000। तो x हमने क्या माना था, टोटल मनी। तो देखो पहला वाला आंसर आ गया, ये कह रहा था हाउ मच मनी डिड ही लीव, उसने टोटल कितने रुपए छोड़े। ठीक है, कितने रुपए छोड़े मतलब x आ रहा है हमारा 45,000, तो उसने टोटल मनी इतना छोड़ा। ठीक है, अच्छा एक तो आंसर हमारा ये आ गया। दूसरा पूछ रहा है फाइंड द शेयर्स ऑफ हिज मदर एंड डॉटर। तो मदर का शेयर कितना होगा, तो शेयर ऑफ मदर कितना होगा, 25% ऑफ टोटल रुपी जो भी उसके पास थे, और टोटल रुपी कितने थे 45,000। तो इसको निकाल लेंगे कैलकुलेट करके सिंपल तरीके से। 25% का साइन हटाया, 100 लगाया, मल्टीप्लाई 45,000। ठीक है, 20 से 20 कट गई तो 25 मल्टीप्लाई 450, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल शेयर आ जाएगा मदर का। इसी तरह से आप किसका शेयर पूछ रहा है, डॉटर का। तो डॉटर का परसेंटेज कितना है 55। तो हम लिखा लेंगे शेयर ऑफ डॉटर कितना है 55% ऑफ 55% ऑफ इतना। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे ऊपर वाले की तरह ही। ठीक है, तो इस तरह से आपके आंसर्स निकल आएंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है। ओके, और आप इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज है वो फिनिश होती है, आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।